समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। एक मुस्लिम देश में जन्मा वैज्ञानिक जो पूरी जिंदगी ब्रेन एंड कॉन्शियसनेस पर रिसर्च करता रहा, अचानक कहता है, अब से मैं श्री राम की सेवा में हूं। क्या वजह थी कि जिसने कुरान पढ़ी, जिसने मेडिकल साइंस में पीएचडी की, वही व्यक्ति राम मुद्रा निकालकर दुनिया के सामने घोषणा करता है, अब धरती पर फिर से सत्ययुग लौटेगा। क्या यह किसी पागलपन की निशानी थी या फिर कोई ऐसा रहस्य जो विज्ञान के पार जाकर आत्मा को छू गया? आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची कहानी दिखाने वाला हूं जो फेथ बनाम साइंस की सारी सीमाएं तोड़ देगी। तुम जानोगे कि कैसे लेबनान का एक न्यूरो साइंटिस्ट, जिसका पूरा बचपन मस्जिदों की अजानों में बीता, अचानक महर्षि महेश योगी के चरणों में बैठा और महाराजा अधिराज राजा राम बन गया। क्यों उसने कहा, राम केवल भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण चेतना के राजा हैं, और कैसे उसने श्री राम की मुद्रा राम करेंसी बामें चलाई, जो आज अमेरिका और नीदरलैंड में वैध मानी जाती है। मैं तुम्हें वादा करता हूं, अगले कुछ मिनटों में तुम ये समझोगे कि टोनी नादेर की कहानी सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि मानव चेतना के पुनर्जन्म की कहानी है। तो अगर तुम जानना चाहते हो कि आखिर 1 अरब वैज्ञानिक के भीतर राम कैसे जागे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो रहस्य आखिर में खुलने वाला है वो तुम्हारी सोच की नींव हिला देगा। कई बार लगता है जैसे टोनी नादेर कोई इंसान नहीं बल्कि राम की चेतना का ही विस्तार हो। तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन जिन प्रयोगशालाओं में उन्होंने मानव मस्तिष्क को समझने की कोशिश की, वहीं उन्होंने आत्मा की धड़कन सुन ली। वो कहते हैं, मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो न्यूरॉन्स नहीं मंत्र दिखाई दिए। साइंस ने इसे हेलुसिनेशन कहा, लेकिन भक्तों ने इसे अवतार की वापसी। अब सवाल यह है, क्या टोनी नादेर ने सच में श्री राम को पाया या श्री राम ने उन्हें? सावधान रहना, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो धर्म नहीं, एक चेतन प्रयोग है। 1 सेकंड रुकिए, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे मिली। क्या आपने खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर प्रकट हो गई? हमें सच में जानना है कि श्री राम मुद्रा की यह चमक आखिर कैसे आपके दिल तक पहुंची। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सनातन से जुड़ी रहस्य और गौरव से भरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले, तो अभी इसी पल फैक्ट मांत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार जो वीडियो आएगी वो शायद आपकी सोच ही बदल दे। वीडियो को लाइक करके और शेयर करके सनातन की ताकत दुनिया को दिखाइए। देखते हैं कौन कौन है जो जय श्री राम लिखकर इस वीडियो को वायरल करने की जिम्मेदारी लेता है। चलिए अब बिना देर किए बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से की ओर, जहां आप जानेंगे कैसे एक मुस्लिम वैज्ञानिक के भीतर राम जाग उठे। कौन है टोनी नादेर, जो एक मुस्लिम वैज्ञानिक से कट्टर राम भक्त बन गए? कैसे मुस्लिम देश लेबनान में जन्म लेने के बाद भी वे हिंदू धर्म के मुरीद बन गए? कैसे वे मुस्लिम धर्म से सनातन धर्म का हिस्सा बने? क्या सच में लाखों लोगों की तरह ये भी महर्षि महेश योगी जी के शिष्य हैं? क्यों इन्होंने श्री राम की मुद्रा बनाई? कितने देशों ने राम मुद्रा को मान्यता दी है? क्या है टोनी नादेर के मन में जली सनातन की ज्योति का रहस्य? आइए उनकी दिलचस्प कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों की जब भी बात आती है तो हिंदू धर्म का नाम जुबान पर खुद ब खुद आ जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि सनातन धर्म 90,000 साल पुराना है, जबकि कुछ महान पुरुष इसे हजारों वर्ष पुराना बताते हैं। यह धर्म आज भी लोगों के बीच खूब फल फूल रहा है और बढ़ते समय के साथ लोग तेजी से इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि आज हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायियों की संख्या 1.2 बिलियन है। आज हिंदू देश कहे जाने वाले भारत में ही 110 करोड़ लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जबकि विदेशों में भी हिंदू भक्तों की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप टोनी नादेर को ही ले सकते हैं, जिन्हें हिंदू धर्म से जुड़ाव के कारण महाराजा अधिराज राजा राम जैसे हिंदू नाम से सम्मानित किया गया है। आज इनकी पहचान एक सच्चे राम भक्त के रूप में होती है, जो न केवल श्री राम का मान सम्मान करते हैं बल्कि उनके दिए गए उपदेशों के आधार पर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। टोनी नादेर लेबनान जैसे मुस्लिम देश से ताल्लुक रखते हैं, जहां 60-70% आबादी मुस्लिम धर्म में रंगी हुई है, जबकि 30-40% आबादी ईसाई धर्म में आस्था रखती है। हिंदुओं की संख्या तो वहां केवल गिनी चुनी ही है, लेकिन फिर भी ईसाईयत और इस्लाम के माहौल में टोनी नादेर के मन में सनातन की ज्योति जल उठी।
और आज वे पूरी शिद्दत से हिंदू धर्म का पालन करते हैं। टोनी एक राम भक्त होने के साथ साथ लेबनानी न्यूरोसाइंटिस्ट, शोधकर्ता और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट के लीडर हैं। उनके पास इंटरनल मेडिसिन में मेडिकल की डिग्री है और उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक टीचिंग हॉस्पिटल में क्लिनिकल और रिसर्च फेलो के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है, इसलिए उनके नाम के आगे डॉक्टर भी जुड़ा हुआ है। यानी टोनी जिस प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, वहां भगवानों का कॉन्सेप्ट, किसी भी धर्म में अटूट श्रद्धा या भक्ति का प्रचार बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि विज्ञान की दुनिया भावना या आस्था पर नहीं बल्कि तथ्यों और सत्य पर विश्वास रखती है। लेकिन वे कहते हैं, जब भगवान किसी पर कृपा बरसाते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। यही टोनी के साथ भी हुआ। जब टोनी प्री मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, तब लेबनान में गृह युद्ध के हालात बने हुए थे, जिनसे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई थी। लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था और टोनी भी लड़ाई दंगों से काफी डिप्रेस्ड रहने लगे। इसी डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन (TM) की खोज की, जो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रहा है, जिसे ध्यान तकनीक भी कहा जाता है। इससे न केवल दिलो दिमाग को शांति मिलती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। इसी मेडिटेशन की मदद से टोनी की जिंदगी में भी एक बड़ा सुधार आया और यहीं से वैदिक ज्ञान में उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई। टोनी ने मानव मन, शरीर और चेतना की संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए महर्षि महेश योगी से मुलाकात की, जिनके लाखों लोग मुरीद हैं। उन्हें एक महान तपस्वी, सच्चे हिंदू अनुयायी और महर्षि के रूप में जाना जाता था। इनका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था। उन्होंने फिजिक्स में उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी और फिर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लीन हो गए। महर्षि योगी जी अपने अपार ज्ञान के कारण देश विदेश में अत्यंत प्रसिद्ध हैं और बड़े बड़े राजनेता भी उनके भक्त रह चुके हैं। इनमें एक नाम भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी है, जो महर्षि योगी की शिष्या रह चुकी हैं। वहीं 60 के दशक में अमेरिका के मशहूर रॉक बैंड बीटल्स भी योगी महाराज से मिलने उनके आश्रम गए थे और उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन बैठे। इसी तरह आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा से लेकर गुरु श्री श्री रविशंकर तक सभी इनके शिष्यों की सूची में शामिल हैं। आज भी पूरी दुनिया में करीब 60 लाख से ज्यादा लोग महर्षि योगी जी के सिद्धांतों पर चलते हैं, जिनमें से एक टोनी नादेर भी हैं, जो खुलेआम कहते हैं कि वे महर्षि योगी के परम भक्त और शिष्य हैं और उनके ही आचरण व सिद्धांतों को तहे दिल से फॉलो करते आ रहे हैं। टोनी नादेर के भीतर जैसे जैसे राम नाम की लौ जलती गई, वैसे वैसे उनकी पहचान बदलती चली गई। महर्षि महेश योगी वही महान संत जिनके एक वचन से हजारों लोगों का जीवन दिशा पा गया। उन्होंने टोनी के भीतर कुछ ऐसा देखा जो दुनिया नहीं देख पा रही थी। साल था 2000। भारत और पश्चिम के बीच आध्यात्मिक पुल बन चुका था। 4 दिन का एक भव्य वैदिक समारोह चल रहा था। मंत्रों की ध्वनि, शंखों की गूंज और पवित्र अग्नि के बीच महर्षि योगी ने टोनी को अपने सामने बुलाया। हजारों लोगों की नजरों के बीच उन्होंने कहा, आज से तुम केवल टोनी नहीं बल्कि महाराजा अधिराज राजा राम हो, धर्म के शांति साम्राज्य के प्रतिनिधि। उस क्षण जैसे पूरा वातावरण बदल गया। एक विदेशी वैज्ञानिक को महाराजा की उपाधि मिलना कोई सामान्य बात नहीं थी। यह उस आत्मा की स्वीकृति थी जिसने अपने भीतर राम की चेतना को जगा लिया था। महर्षि ने उन्हें विश्व शांति के वैश्विक देश की जिम्मेदारी सौंपी, यानी पूरी मानवता के लिए एक आध्यात्मिक राष्ट्र का संचालन। यह केवल एक उपाधि नहीं थी, बल्कि एक युग की घोषणा थी कि अब सनातन की सीमाएं भारत तक सीमित नहीं रहेंगी। फिर साल आया 2008 का। महर्षि योगी जब इस संसार से विदा हुए तो उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया वही नाम, महाराजा अधिराज राजा राम। तभी से टोनी ने अपनी हर सांस, हर विचार, हर प्रयोग को श्री राम के नाम समर्पित कर दिया। लोगों ने उन्हें अलग अलग नामों से पुकारना शुरू किया। विश्व प्रशासक राजा राम, आधिराम, राजा नादेर राम। पर उनके लिए सिर्फ एक ही नाम सच्चा था, भक्त राम का सेवक। और शायद यही वो क्षण था जब विज्ञान ने पहली बार श्रद्धा के सामने सिर झुका दिया।
आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर टोनी ने महर्षि योगी के साथ मिलकर हिंदू वेदों में मौजूद मेडिकल साइंस यानी आयुर्वेद के ज्ञान पर 50 से भी ज्यादा देशों में लेक्चर दिए हैं। यानी वे स्वयं तो हिंदू धर्म का पालन कर ही रहे हैं, साथ ही सनातन धर्म, उसके रीतियों रिवाजों, धार्मिक ग्रंथों और थेरेपीज से दुनिया को भी रूबरू करा रहे हैं ताकि सनातन को अधिक से अधिक विश्व भर में फैलाया जा सके। वे यह काम न सिर्फ अपने विचारों और लेक्चर्स के माध्यम से कर रहे हैं बल्कि करेंसी के जरिए भी। जी हाँ, टोनी साहब नीदरलैंड में भगवान श्री राम की करेंसी को भी लीड कर रहे हैं। इस करेंसी पर बाकायदा श्री राम की फोटो छपी होती है जिसे ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस द्वारा इश्यू किया जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस संगठन के संस्थापक भी महर्षि योगी जी ही हैं, जिन्होंने विदेशी धरती पर श्री राम के वर्चस्व को बढ़ाने के लिए उनकी करेंसी शुरू करने का निर्णय लिया था। पहली बार साल 2002 में श्री राम की करेंसी इश्यू की गई थी, जो आज भी नीदरलैंड के करीब 30 शहरों और गांवों में चलन में है। साथ ही अमेरिका के कुछ शहर भी ऐसे हैं जिन्होंने राम करेंसी को मान्यता दे रखी है। नीदरलैंड में एक राम 10 यूरो के बराबर होता है, जबकि अमेरिका में एक राम $10 के बराबर माना जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि राम करेंसी ने कितनी मजबूती से अपनी धाक जमाई है और मूल्य में डॉलर से भी कई गुना आगे है। राम करेंसी में केवल 3 नोटों का ही चलन देखने को मिलता है, 1 राम का नोट, 5 राम का नोट और 10 राम का नोट। इन तीनों पर ही भगवान श्री राम की मंत्रमुग्ध कर देने वाली छवि अंकित है, जिसे लोग दिल से लगाकर रखते हैं और एक सामान्य करेंसी से कहीं अधिक मूल्य देते हैं। आज डॉक्टर टोनी नादेर न केवल राम करेंसी का नेतृत्व कर रहे हैं बल्कि महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी संभाले हुए हैं। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना स्वयं महर्षि योगी जी ने की थी और बाद में इसे संचालित करने की जिम्मेदारी टोनी के कंधों पर आ गई। इस यूनिवर्सिटी को बाकी विश्वविद्यालयों से बेहद अलग माना जाता है क्योंकि यहाँ आधुनिक पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म की शिक्षा भी दी जाती है। हिंदू पुराण, वेद और वैदिक साहित्य का ज्ञान बच्चों को प्रदान किया जाता है। हर साल लाखों छात्र इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर हिंदू धर्म की बारीकियों को समझने और उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं। आज यह यूनिवर्सिटी हिंदू धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। वहीं कुछ लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ने का काम रामायण इन ह्यूमन साइकोलॉजी नाम की पुस्तक ने किया है, जिसके लेखक हैं टोनी नादेर। उन्होंने यह पुस्तक साल 2011 में प्रकाशित की थी। इस किताब में टोनी ने वाल्मीकि की रामायण और मानव मनोविज्ञान ह्यूमन साइकोलॉजी की संरचना को आपस में जोड़ने की कोशिश की है। हिंदू धर्म पर लिखी यह उनकी पहली पुस्तक नहीं है। इससे पहले 1944 में भी उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी नामक एक और पुस्तक लिखी थी। यह किताब भी हिंदू धर्म के वेद, पुराण और वैदिक साहित्य पर आधारित थी। इसमें उन्होंने सनातन धर्म और मनोविज्ञान के पारस्परिक संबंध को दर्शाने का प्रयास किया था। उन्होंने सभी लोगों से इस पुस्तक को पढ़ने की अपील की थी ताकि वे साइकोलॉजी के तथ्यों को वैदिक ज्ञान से जोड़कर उसकी गहराई को समझ सकें। साथ ही उन्होंने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया था जो रामायण को केवल एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। ऐसे लोगों को उत्तर देते हुए टोनी ने कहा था कि यह एक प्राकृतिक और वास्तविक कथा है जिसे हर किसी को जानना आवश्यक है। इस तरह किताबों, लेक्चर और देश विदेश के दौरों के जरिए उन्होंने हिंदू धर्म को फैलाने की कोशिश की है। इसलिए आज उन्हें श्री राम के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है, जो एक मुस्लिम देश से संबंध रखने के बावजूद सच्चे सनातनी बनकर जीवन यापन कर रहे हैं। अब सोचो, क्या यह सब यूं ही हुआ होगा? एक मुस्लिम वैज्ञानिक जिसने जिंदगी का हर पल दिमाग की नसों को समझने में बिताया, वही व्यक्ति एक दिन कहता है, अब मैं श्री राम के आदेश पर काम कर रहा हूं। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर किसी अदृश्य शक्ति की पुकार? टोनी नादेर की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये वहीं से शुरू होती है जहां विज्ञान की सीमाएं टूट जाती हैं, क्योंकि जिसने ध्यान में राम की गूंज सुनी, उसने मस्तिष्क की हर लहर में ओम की कंपन महसूस की। जिसने शरीर को डिसेक्ट किया, उसने चेतना को अनफोल्ड किया। वो कहता है, राम कोई व्यक्ति नहीं, एक फ्रीक्वेंसी है जो हर आत्मा में गूंज रही है। शायद इसी वजह से अब विदेशी धरती पर राम मुद्रा चल रही है। शायद अब समय आ गया है कि धरती फिर से धर्म के कोड को पहचानने लगे। तो अब सवाल तुमसे, क्या तुम भी वो वाइब्रेशन महसूस करते हो जो दुनिया को जोड़ रही है? क्या ये वही संकेत नहीं कि सत्य युग लौटने की तैयारी में है? कमेंट में बताओ, तुम्हें क्या लगता है? ये कहानी एक वैज्ञानिक की है या राम की अगली योजना?
अगर तुम्हारे भीतर भी वो लहर उठी है तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हर शेयर, हर लाइक राम की ऊर्जा को एक और आत्मा तक पहुंचाता है। और अगर पहली बार हमारी आवाज सुनी है तो सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बनो, क्योंकि अगली बार जो कहानी हम लाएंगे वो शायद उस पल का वर्णन होगी जब विज्ञान फिर से भगवान के चरणों में झुकेगा। जय श्री राम। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।